ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग अपने बोर्ड्स को और जेईई मेन की प्रिपरेशन को या फिर नीट की प्रिपरेशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, दोनों चीज़ों को। क्योंकि अब हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो पार्ट्स में हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम अभी होंगे हमारे पास में नवंबर दिसंबर में, उसके बाद में फिर फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, तो वो बच्चों को काफ़ी कम टाइम मिला है क्योंकि हमारे पास में कोरोना की वजह से 2021 के एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं। अब कम टाइम है तो बच्चों को उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड्स वाले हैं जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले उनको भी दिक्कत आ रही है। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ बेसिक टिप्स आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। काफी बच्चों से मेरी बात हुई कंसल्टेंसी के अंदर में। आप लोगों को पता है अक्टूबर मंथ की हमने कंसल्टेंसी लॉन्च करी थी। हर मंथ कंसल्टेंसी हम लोग लॉन्च करेंगे, तो अक्टूबर मंथ में वीडियो कंसल्टेंसी 1-to-1 बहुत सारे बच्चों से बात हुई और ये एक कॉमन प्रॉब्लम समझ में आई है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर टाइम मैनेज कैसे करें। बहुत सारे बैकलॉग्स हुए हुए, बहुत सारी चीजें हुई है, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, किस तरीके से सारी चीज मैनेज करनी है, बच्चों को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो यार बात करेंगे हम लोग किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हैं बोर्ड्स और जेईई और बेसिक कॉमन मिस्टेक्स क्या हमारे पास में बच्चे करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के अभी भी डिमांड आ रहे थे कि सर हमें कंसल्टेंसी बुक करनी है, क्या सीट्स हमारे पास में फिल हो गई है, क्या अभी भी बुक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को बता दूं, जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक दिन के लिए वापस से जो है एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया है कंसल्टेंसी सेशन का। राइट, इसमें आप 1-to-1 मेरे साथ बात कर रहे होगे। शॉर्ट कंसल्टेंसी सेशन जो 20 मिनट्स की है वीडियो कॉल की, उसकी प्राइस 199 है और लॉन्ग कंसल्टेंसी सेशन जो 1 आवर के इंटायरली होगी 1-to-1 आप पर्सनली मेरे साथ बात करोगे, वीडियो कॉल में अपने सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करोगे और मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। 1 आवर का हमारे पास में जो कॉस्ट है वो 499 है। इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एग्जाम जब पास आ जाता है तो टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, अभी मेरे पास में टाइम है, मैं आप लोगों के साथ में 1-to-1 बात कर सकता हूं और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कोई आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जो आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप फ्रीली मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, पिन कमेंट में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप लिंक मिलेगा एक्चुअली। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमको टीम को मैसेज कर पाओगे। एंड कंसल्टेंसी बुक होने के बाद में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में जितना जल्दी हो पाएगा आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, कई बार आपको सेम डे भी स्लॉट मिल जाता है, आपके साथ में मेरी बात हो रही होगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जो पजल्ड हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, एक दिन के लिए हमने वापस से एनरोलमेंट स्टार्ट किया है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उनको डिलीवर करने में भी टाइम लग जाता है। तो अभी आज वीडियो जा रही है 22 तारीख को, 23 तारीख की रात तक हमारे पास में ये जो है कंसल्टेंसी का एनरोलमेंट स्टार्ट रहेगा। अब बात करते हैं हमारे पास में जो टाइम मैनेजमेंट की टिप्स है। सबसे पहले जो बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं वो ये करते हैं कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप डमी स्कूल में पढ़ रहे हो सकता है आप कहीं पे भी और पढ़ रहे हो, अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हो, तो आप लोगों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि बोर्ड्स तो चिल है, वो तो बाद में देख लेंगे। ठीक है ना, और ये एक्चुअल में जितनी बात सच है उतनी ही बात झूठ भी है। मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, मेरा भी एटीट्यूड हुआ करता था कि बोर्ड्स तो चिल है, कर लेंगे। वो एक्चुअल में हो भी जाती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बच्चों से होती है ना जो लास्ट मोमेंट पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना जानते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके 75% भी नहीं आए थे बोर्ड्स में, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे जिनके 75% नहीं आए थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने लास्ट के ऊपर छोड़ दिया था। और लास्ट में वही बच्चा कर पाता है जो डगमगाए ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोर्ड्स को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स के लिए डेली पढ़ लिया करो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि एकदम लास्ट में करेंगे। अगर आप खुद पे रिस्क लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने खुद पे रिस्क लिया था और सच बता रहा हूं लास्ट में मेरी फट गई थी, 10th में भी फटी थी, 12th में भी फटी थी, लास्ट में बोर्ड्स में हालत खराब हो जाती है। करने को तो मैं आज भी यही बोलूंगा कि मैंने 2-2 दिन में ही किया था, किया तो 2-2 दिन में ही था, लेकिन किस तरह से किया था, क्या सिचुएशंस थी, कितनी बुरी कंडीशन थी। आप लोगों ने मेरी ट्रू स्टोरी भी पढ़ी होगी, है ना। ट्रू स्टोरी पढ़ी क्या, वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे सर्च करना ट्रू स्टोरी एपिसोड 2 जो था उस पर मेरी केमिस्ट्री की पूरी स्टोरी थी, वो रात किस तरीके से मैंने गुजारी थी। तो बोर्ड्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, होने को हो जाता है लेकिन डगमगा गए तो बहुत दिक्कत होगी, फिर वो लाइफ टाइम इंपैक्ट आपका जो है बोर्ड्स के लिए पड़ता है। फर्स्ट गलती ये जो बच्चे कर रहे हैं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरी गलती बच्चे ये कर रहे हैं कि आपके पास में प्रॉपर बुक्स नहीं है, प्रॉपर आपके पास में बोर्ड्स के लिए प्रॉपर सैंपल पेपर्स, प्रॉपर बुक्स नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, वापस से इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं। अरियंत ओसवाल, जो मंगाना है मंगाओ, बेस्ट बुक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, उनको परचेस करके डायरेक्टली उनसे पढ़ो। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं एनसीईआरटी से पढ़ो, तो आप लोग एनसीईआरटी में लग जाते हो, लेकिन आप लोग एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाते हो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इज एनफ फॉर सिलेबस कंप्लीशन, लेकिन एनसीईआरटी इतनी बोरिंग हो जाती है कि आपका कभी भी एक्चुअल तरीके से बोर्ड के लिए प्रिपरेशन, मार्क्स लाने जैसा प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। सो फॉर दैट यू नीड अ समथिंग
कुछ ऐसा बुक आपको चाहिए जिसमें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन हो, मतलब कि अभी जैसे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे टर्म 1 में, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एनसीईआरटी से स्विच करके उसमें आओ, बीच बीच में एनसीईआरटी डेली पढ़ते रहो, लेकिन आपको स्विच करना पड़ेगा इस टाइप के बुक्स में। मैंने जिंदगी में कभी जो बोर्ड्स की एनसीईआरटी है वो नहीं पढ़ी, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, ठीक है। मेरे घर में आज भी ऐसे के तैसे नया नया बुक पढ़ा हुआ है, कभी कभी इधर उधर से मांग के पढ़ लेता था केमिस्ट्री की, कभी जेई के पहले, लेकिन बोर्ड्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी एज इट इज पढ़ी है, मैथ्स वगैरह एज इट इज घर में नई नवेली दुल्हन की तरह पढ़ी है। और जब भी मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी, मैंने सिर्फ अरिहंत, ओसवाल, 10th में ओसवाल, 12th में अरिहंत, इस टाइप के बुक से ही जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, इंग्लिश की भी मैं उन सारे बुक से समरी देख के जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर करके जाता था, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश में भी मैक्सिमम पोर्शन हमारा जो है कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उन सब चीज़ का होता है, और लिटरेचर पोर्शन काफ़ी कम होता है, तो वो उससे समरी वगैरह से काम चल जाता था। इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा आपको अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आप नहीं कर रहे हो देन आपको फुल फ्लेजेड जो है बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है, एनसीईआरटी वगैरह सब में जानी है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के साथ में एक ब्लेंड रखना पड़ेगा इस टाइप की बुक्स का, जिससे आपको जल्दी जल्दी एग्जाम टेम्परामेंट आपका डेवलप हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब एक जो कॉमन मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कि आप जेईई के लिए कब पढ़ोगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कब पढ़ोगे, टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आप कब पढ़ने वाले। आप रोज सुबह उठते हो, एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, खाने का टाइम हो जाता है, खाना वाना खाते हो, थोड़ा सा नींद ले लेते हो, एंड दिन इज गॉन। आपको लगता है कि यार एक और दिन मेरा वेस्ट हो गया, फिर आप लोग कोई ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेते हो। आप सेग्रीगेट करो, यहाँ पर लेक्चर्स देखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेल्फ स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। अभी से इस चीज़ को, इस गलतियों को अभी से सुधार लो, बाद में रियलाइजेशन होगा कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम लेक्चर्स वगैरह देखने में ही वेस्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अब इसको ऐसा नशा की तरह बच्चे बहुत सारे ले लेते हैं, स्ट्रैटेजी खोजते रहते, पूरे यूट्यूब में स्ट्रैटेजी खोजते रहते हैं। मेरी देखेंगे, दूसरी देखेंगे, किसी और की देखेंगे, चौथी देखेंगे और पूरा पजल हो जाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस भी नहीं देखना। अगर आपको इसकी भी लत है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर स्ट्रैटेजी बताइए, स्ट्रैटेजी बताइए, स्ट्रैटेजी बताइए, बता देंगे, लेकिन आपको बार बार नहीं देखना है स्ट्रैटेजी वीडियोस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जब जरूरत है एक्चुअल में तब देखा, सीखा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, सेल्फ स्टडी करो, इट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। टाइम डिवाइड करो, जो आपका रेशियो होना चाहिए टाइम का, वो अगर आप अभी आपका बोर्ड एग्जाम थोड़ा दूर है तो 80% टाइम आपका जेईई में जाएगा, 20% टाइम आपका बोर्ड्स में जाएगा। जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम टर्म 1 पास आएंगे उसको आप करोगे 50-50, और एकदम बोर्ड एग्जाम के एक रात पहले आप करोगे उसको पूरा 100, ठीक है। समझ गए? इस तरीके से आप उसको बढ़ाते जाना। फिर जब बोर्ड एग्जाम टर्म 1 खत्म हो जाएगा, वापस से रेशियो को बढ़ा लोगे, जेईई की तरफ में 80%, बोर्ड्स की तरफ में डेली 20% टाइम जो आप पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे, बोर्ड्स के बुक्स पढ़ोगे, और बोर्ड्स का जो बुक्स मैंने बताए हैं एग्जाम पैटर्न टाइप के बुक्स, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सैंपल पेपर्स हो, इस टाइप के बुक्स को आप करोगे। फिर वापस जब आपका बोर्ड आएगा, वापस से टाइम का परसेंटेज को बढ़ाओगे, ठीक है। 50-50 लेके आओगे, फिर 20-80 लेकर के आओगे, जेईई का 20, बोर्ड्स का 80, फिर एग्जाम के एक रात पहले 100% पूरा बोर्ड्स का। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत प्यारे तरीके से होकर के चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ये चीज नहीं करा, आप अभी सिर्फ जेईई का पढ़ते रह गए, तो लास्ट में आपको पूरा 1 महीना गैप लेना पड़ेगा सिर्फ बोर्ड्स के लिए, और उस पूरा 1 महीना गैप की वजह से आपका जेईई इफेक्ट हो सकता है, जो कि मेरा इफेक्ट हुआ था। मैं लास्ट में जेईई के लिए नहीं पढ़ पाया था, फिर मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया था, ड्रॉप लेके फिर मेरे को अगले साल करना पड़ा था आईआईटी क्रैक, ठीक है ना। अब मेरी जो जर्नी थी ना, बहुत सारे बच्चे हो सकता है इससे इंस्पायर हो जाए कि चल ठीक है ये वो इसने कर लिया तो मैं भी, बट सच बता रहा हूँ मेरी जो एक्चुअल जर्नी थी, जो मेरे एक्चुअल जो तौर तरीके थे जिंदगी जीने के, जो जिस तरीके से मैं पढ़ता था, जिस तरीके से मैं मजे करता था, सारी चीज़ें बहुत अलग है। वो आप शायद बहुत 10 साल मेरे को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो कभी भी किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी और भैया की, किसी की भी लाइफ को रेप्लिकेट करने का आप ट्राई मत करो। आप सिर्फ ये देखो, अपने आप को पहचानो। आपको अगर लगता है कि नहीं बोर्ड्स इज अ टफ थिंग फॉर यू, तो अगर आपको असली में लगता है तो आप बोर्ड्स के लिए अभी से प्रिपरेशन करोगे। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी थी, ठीक है। मैं आपको आगे बोल सकता हूँ ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में कर लेना, मैंने भी लास्ट में किया था, मेरा तो हो गया था, बट इट इज़ अ रॉन्ग एडवाइस। तो आपको मैं राइट एडवाइस यहाँ पर दे रहा हूँ, अभी से जो है बोर्ड्स के लिए लग जाओ, टाइम को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। कोई भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, 1 दिन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन ऑन रखा है। जितना जल्दी रजिस्टर करोगे उतना जल्दी आपसे मेरी बात हो रही होगी। कल रात तक 23 अक्टूबर 2021 की रात तक हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस ऑन रहेंगे। नीचे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा या फिर व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगा, क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सअप करो, पेटीएम, गूगल पे जो भी नंबर वगैरह है पेमेंट करो, फट से पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, तुरंत आपका जो है रजिस्ट्रेशन बुक हो जाएगा। कुछ ही घंटों में हम लोग आपसे बात कर रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा लेट करते हो तो कल परसों में हम लोग आपसे बात कर रहे होंगे, डायरेक्टली 1-to-1 में आपको वीडियो कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।